हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लीड कोड का एक और नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि स्लाइडिंग विंडो अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। तो हमने जो स्लाइडिंग विंडो की सीरीज शुरू करी है जिसमें हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि इजी लेवल था, बट ये है लीड कोड मीडियम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हमें एक सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल हो। अब यहाँ पर इसने सबसे पहली बात करी है कि सब स्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ, मतलब हमें एक लेंथ गिवन है, उस लेंथ की एक सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करो जिसमें सबसे ज्यादा वॉवल है। तो हमने कल जब स्लाइडिंग विंडो डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि सब स्ट्रिंग की अगर बात होगी तो देयर इज अ चांस कि वो स्लाइडिंग विंडो हो। यहाँ पर सब स्ट्रिंग की भी बात हुई है, गिवन लेंथ की भी बात हुई है, मतलब जो उसकी लेंथ हमें गिवन है कि सब स्ट्रिंग की एक लेंथ होगी। तो दैट मीन्स ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाई एक विंडो बनेगी, उस विंडो के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उसमें चेक करके बताओ कि कितने वॉवल हैं, और उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल बताओ। यानी हर बार हमें एक विंडो उस स्ट्रिंग के अंदर ट्रेवर्स करानी है और हर ट्रेवर्सल पे ये फाइंड आउट करना है कि इस करंट विंडो के अंदर कितने नंबर ऑफ वॉवल हैं, और उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल वाली जो सब स्ट्रिंग है वो मुझे भेजना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास ए बी सी है और आई आई है, ठीक है, और मेरी सब स्ट्रिंग की लेंथ होती 2, ठीक है। तो यहां पर मैं सब स्ट्रिंग निकालना शुरू करूं, एक सब स्ट्रिंग 2 लेंथ की होगी ए बी, फिर एक सब स्ट्रिंग 2 लेंथ की क्या होगी बी सी, फिर होगी सी आई, देन आई आई, एंड लास्ट में आई और आई। एक सब स्ट्रिंग ए बी बनी तो इसमें एक वॉवल है, इसमें भी एक वॉवल, इसमें एक भी नहीं है, ए ई आई ओ यू में, ठीक है। इसमें एक वॉवल है, इसमें दो हैं, तो मैक्सिमम अभी तक दो हुआ। यहां पर बनाया, यहां पर बनाया, और यहां पर 2 आया। तो उसने बोला कि वो सब स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करो, वो सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल है, और मुझे ये आउटपुट में चाहिए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वॉवल कितने हैं। तो आउटपुट में चले जाएगा 2। बहुत सिंपल है, यानी हमें एक विंडो की लेंथ गिवन है ऑलरेडी। सबसे इजी कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि अगर हमें विंडो की लेंथ गिवन है तो दैट मीन्स सिंपल सी बात है, स्लाइडिंग विंडो लगनी है। और उसके अलावा भी क्या है, मैक्सिमम नंबर निकालने हैं सब स्ट्रिंग के, मतलब सब स्ट्रिंग निकालो फिर उसमें से मैक्सिमम बताओ। तो ये भी एक स्लाइडिंग विंडो का ही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में होगा क्या। आप स्लाइडिंग विंडो को छोड़ दो, बिना स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन कैसा होगा, कि अगर मैं स्लाइडिंग विंडो पे मुझे डिस्कशन नहीं करना है, स्लाइडिंग विंडो को देखेंगे बाद में। अभी अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन रख दिया जाए कि इसको सॉल्व कर दो, और मुझे स्लाइडिंग विंडो नहीं पता है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए बी सी आई 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 एंड डी ई एफ, एक एग्जांपल ले लिए, एक स्ट्रिंग ले ली मैंने। इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सी वो सब स्ट्रिंग है, के की वैल्यू 3 दे दी, यानी इस साइज की एक सब स्ट्रिंग होनी चाहिए, और कौन सी सबसे बड़ी वो सब स्ट्रिंग है जिसकी जिसमें सबसे ज्यादा वॉवल हो। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले मुझे सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे सब स्ट्रिंग पता होनी चाहिए तभी मैं ये काम कर सकता हूँ। और सब स्ट्रिंग में कैसे पता करूंगा, हर एक कैरेक्टर से 3, यानी जैसे इसमें सब स्ट्रिंग बनाएंगे तो ए बी सी भी बनेगी और बी सी आई भी बनेगी। तो ये तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक कैरेक्टर पे ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। देखो ना, सिर्फ हम एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर एक कैरेक्टर आगे बढ़े, फिर यहाँ पर हम आएंगे सी आई आई, फिर एक कैरेक्टर आगे बढ़ गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स करना पड़ेगा सब स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो यानी मैं आई को 0 से लेके एन तक चलाऊंगा ही चलाऊंगा, एन तक चलाऊंगा, तब जाके ये मेरा काम चलेगा। बट इसको रुको एक सेकंड, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ, ए बी सी आई 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 एंड डी ई एफ। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हमें हर एक कैरेक्टर को ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा 0 से लेके एन तक। बट यहां पर उसने एक बात और बोली कि लेंथ होनी चाहिए 3, मिनिमम 3।
तो क्या मैं जब ई पर आऊंगा, इस ई पर आऊंगा, आई की वैल्यू इस ई पर आएगी, तो क्या मैं तीन नंबर ऑफ कैरेक्टर दे पा रहा हूं? नहीं दे पा रहा ना। तो यहां पर मैं n तक तो नहीं जा सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n माइनस के तक लूप चलाना पड़ेगा। कहां तक लूप चलाना पड़ेगा? n माइनस के तक। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरे ये के से कम हुआ, जैसे ही लास्ट के जो एलिमेंट है वो टोटल, मतलब यहाँ पर एक मैं ई और एफ की बात करूं तो ये के से कम हो गए, तो जैसे ही ये होगा तो मुझे लूप मेरा नहीं चलना चाहिए। मेरी लास्ट सब स्ट्रिंग 3 साइज की डी ई एफ होगी, ई एफ नहीं होगी, डी ई एफ होनी चाहिए लास्ट। तो इसलिए मैं लूप क्या करूंगा, 0 से लेके n माइनस के तक चलाऊंगा। ठीक है, अब n माइनस के तक चलाया, अब मेरे पास एक एक कैरेक्टर आएगा जो कि आएगा i से, s ऑफ i, ये मेरे को एक एक कैरेक्टर देगा, और मैं इस i की वैल्यू से इस स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकाल लूं। सब स्ट्रिंग कैसे निकलेगी, s डॉट सब स्ट्रिंग i कॉमा i प्लस के, मैंने क्या बोला कि 0 से लेके 3 तक की एक सब स्ट्रिंग मेरे को निकाल के दे दो इसमें से। ये कहेगा ठीक है निकाल के दे देता हूँ, इसने मुझे निकाल के दे दी। तो सबसे पहली सब स्ट्रिंग इसने मुझे निकाल के दी जब i की वैल्यू 0 है, तो इसने मुझे एक सब स्ट्रिंग निकाल के दे दी ABC। ठीक है, अब मुझे मेरा टारगेट क्या हो गया, मेरे पास सब स्ट्रिंग तो आ गई, सब स्ट्रिंग आ गई, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे इस सब स्ट्रिंग में वॉवल काउंट कर लूं अगर मैं, तो क्वेश्चन सॉल्व मेरा। तो मैं क्या करूंगा, एक वॉवल काउंट का एक फंक्शन बना लूं अलग से। तो सब स्ट्रिंग मेरे पास आई, मैंने क्या किया, एक वॉवल काउंट का फंक्शन बनाया कि ये वॉवल करेगा काउंट हर बार, और मैं इसमें ये वाली सब स्ट्रिंग पास कर दूंगा एज अ पैरामीटर। तो मैंने क्या किया, सब स्ट्रिंग पास कर दी। अब ये क्या करेगा, ये हर बार इस कैरेक्टर को ट्रेवर्स करे फॉर i ऑफ 0 से लेके i शुड बी लेस देन sbstr डॉट लेंथ। ठीक है, यहां तक जाएगा, और i प्लस प्लस। फिर उसके बाद क्या होगा, मैं अब मैं सब स्ट्रिंग पर ट्रेवर्स कर रहा हूं, मैं पूरी स्ट्रिंग पर नहीं, अब सब स्ट्रिंग पर ट्रेवर्स कर रहा हूं। तो सब स्ट्रिंग पर जब मैं ट्रेवर्स कर रहा हूं तो ये क्या करेगा, इफ a e i o u डॉट इंक्लूड्स, जो अब सब स्ट्रिंग है यानी sbstr ऑफ i, अगर ये इसके अंदर है तो एक काउंट बना लो, काउंट प्लस प्लस कर दो, अगर नहीं है तो कुछ मत करो, और रिटर्न करा दूं मैं काउंट को। तो ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे हर बार एक काउंट रिटर्न करा देगा उस सब स्ट्रिंग के वॉवल काउंट करके। ठीक है, तो मैंने एक जो सब स्ट्रिंग बनाई थी i से लेके i प्लस के तक की, वो सब स्ट्रिंग मैंने इस वॉवल काउंट को भेजी, और ये क्या करेगा, वॉवल काउंट फंक्शन मेरे को हर बार उस सब स्ट्रिंग में से, यानी जो ए बी सी बनी और बी सी आई बनेगी और सी आई आई बनेगी, इसके वॉवल काउंट करेगा और मुझे रिटर्न करा देगा। तो अब सबसे पहले ये क्या करेगा, जैसे ही मेरे पास रिटर्न आया तो मेरे पास फर्स्ट सब स्ट्रिंग के लिए रिटर्न आएगा 1, फिर उसके बाद अलग सब स्ट्रिंग के लिए रिटर्न आएगा 1, फिर कुछ और वैल्यू आएगी, फिर कुछ और वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक मैक्स काउंट बना लेंगे। हम क्या करते हैं, एक मैक्स काउंट बना लेते हैं और चेक करते हैं मैक्स काउंट की जो वैल्यू है, ये मैक्स काउंट क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा जो जिसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम इसी के अंदर रखेंगे, और इसे कंपेयर कर लेंगे हर बार जो काउंट यहां से रिटर्न आ रहा है। ठीक है, जो काउंट यहां से रिटर्न आ रहा है, मान लो वो वी काउंट है कि हमने उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग में से वॉवल काउंट करके भेजा। अगर मैक्स काउंट छोटा है तो हम क्या करेंगे, मैक्स काउंट को अपडेट करा दें वी काउंट से, सिंपल, और बाद में हम मैक्स काउंट को रिटर्न करा दें। बट यहां पर हम एक और केस हैंडल कर सकते हैं कि सपोज करो मैक्स काउंट की जो वैल्यू है वो के बराबर आ गई। के क्या है, के वो लेंथ है जो सब स्ट्रिंग, जिस लेंथ की हमें सब स्ट्रिंग चाहिए। अगर मैक्स काउंट की वैल्यू के बराबर है तो क्या उससे ज्यादा नंबर ऑफ वॉवल किसी सब स्ट्रिंग में हो सकते हैं? आंसर है नहीं हो सकते। रीजन, क्योंकि हमारी सब स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ ही के बराबर होगी। मैक्सिमम लेंथ के बराबर होगी तो इससे ज्यादा वॉवल भी नहीं हो सकते। अगर मेरी जो मेरा मैक्सिमम वॉवल है वो के बराबर ही आ गया, 3 आ गया, तो हमारी सब स्ट्रिंग की लेंथ भी मैक्सिमम 3 ही हो सकती है।
तो इससे ज्यादा वॉवल तो मेरे किसी भी सब स्ट्रिंग में नहीं होंगे, इसके बराबर हो सकते हैं पर ज्यादा नहीं होंगे। और क्वेश्चन में मुझसे टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग नहीं पूछी है, क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि जिसकी मैक्सिमम लेंथ होगी, जिस सब स्ट्रिंग की सबसे ज्यादा उसमें वॉवल होंगे वो रिटर्न करा दो। तो जब मेरी मैक्सिमम काउंट की वैल्यू k के बराबर आ जाए तो मैं सीधा सीधा यहीं से रिटर्न करा दूंगा, मैं लूप को आगे नहीं चलाऊंगा। समझ में आई बात? क्यों नहीं चलाऊंगा? क्योंकि k की वैल्यू जो 3 है, एक सब स्ट्रिंग जो सबसे मैक्सिमम हो सकती है, जो सब स्ट्रिंग हम बनाएंगे उसकी लेंथ भी 3 ही होगी। ठीक है, अगर वॉवल उस सब स्ट्रिंग के अंदर जो वॉवल काउंट है वो भी 3 आ जाए तो मेरी किसी भी सब स्ट्रिंग की लेंथ 3 से ज्यादा नहीं जाएगी। हो सकता है कि उसमें मल्टीपल सब स्ट्रिंग ऐसी हो जिसमें 3 ही वॉवल हो, ठीक है, बट 3 से ज्यादा तो किसी में नहीं हो सकती, 3 से कम हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर मेरे वॉवल की लेंथ 3 आ चुकी है तो क्या मुझे उसे आगे ट्रैवर्स करने की जरूरत है? हमें उसे ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि इससे बड़ा काउंट अब नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, यहीं से ही उसको रिटर्न करा देंगे। तो एक बार इसका सॉल्यूशन, एक बेसिक सा स्टेप्स लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लूप स्टार्ट करेंगे 0 से लेके n-k तक। फिर इस लूप के अंदर दूसरा स्टेप क्या होगा, इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे। सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करी जो कि हमारी चलेगी i से लेके i+k तक। और जो सब स्ट्रिंग आएगी, जो इसका रिजल्टेंट होगा, जो इस सब स्ट्रिंग का रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो हम क्या करेंगे, वॉवल काउंट के अंदर रखेंगे, वॉवल काउंट के अंदर भेज देंगे इसका रिजल्ट। मान लो इसका रिजल्ट आया ए नहीं रखते मान लो इसका रिजल्ट आया एस बी, मान लिया एस बी आया, तो इसका पैरामीटर एस बी होगा, एस और बी। ठीक है, ये क्या करेगा, मुझे एक काउंट रिटर्न करेगा। फिर मैं इस काउंट को चेक करूंगा किससे, मैं काउंट को चेक करूंगा मैक्स काउंट से। अगर मैक्स काउंट छोटा है काउंट से तो मैं क्या करूंगा, मैक्स काउंट को अपडेट कर दूंगा किससे, काउंट से। मैक्स काउंट को क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा काउंट से। अब जैसे ही होगा तो फिर मैं चेक करूंगा कि अगर मैक्स काउंट की वैल्यू, मैक्स काउंट की वैल्यू, मैक्स काउंट की वैल्यू अगर k के बराबर है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा मैक्स काउंट। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, लूप से जब मैं बाहर आऊंगा तो लूप से बाहर आके मैं क्या करूंगा, मैक्स काउंट तो रिटर्न करा ही दूंगा। होपफुली ये बेसिक अप्रोच में तुम्हें समझ में आई होगी, जहां हमने कोई स्लाइडिंग विंडो यूज नहीं करी, हमने क्या किया, बस एक सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करी है। उस सब स्ट्रिंग को, उस जो भी उस सब स्ट्रिंग आ रही है उसके वॉवल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेट किए और उसमें से मैक्सिमम वॉवल हमने निकाल लिए। अब हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं। अभी तुम यहां देख रहे हो क्या हो रहा है, एक लूप तो चल रहा है ये वाला, ठीक है। फिर हर एक सब स्ट्रिंग के लिए मान लेते हैं कि इसमें ऐसा हो सकता है ना कि कोई भी सब स्ट्रिंग ऐसी ना हो जिसमें पहले ही हमें वॉवल k की वैल्यू बराबर मिल जाए, नहीं हो सकते। फिर हम क्या कर रहे हैं, हर एक सब स्ट्रिंग के लिए वॉवल काउंट के अंदर एक लूप चला रहे हैं, ठीक है। हम एक वॉवल काउंट के लिए भी लूप चला रहे हैं और एक ये भी चला रहे हैं। अगर मान लो हमारी k की वैल्यू 1 होती, ठीक है, और उस सब स्ट्रिंग में कोई भी, उस सब स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वॉवल है ही नहीं, कोई भी वॉवल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट में 0 रिटर्न कराएंगे। अब जब 0 रिटर्न होगा तो उसके लिए ये लूप तो पूरा ही चलेगा, n टाइम्स चलेगा ये लूप, और ये वाला लूप भी n टाइम्स चलेगा। तो टोटल कितना, वर्स्ट केस में क्या चलेगा, बिग ऑफ n स्क्वायर चला, ठीक है। तो इसको अब ऑप्टिमाइज करते हैं। अब इसको ऑप्टिमाइज करता हूं, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे कि हम क्या कर लेते हैं, अब हम स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट पाएंगे। हम एक फ्रेम बनाएंगे जो कि k साइज का होगा और उसी पर हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। अब मान लो हमारे पास एक काउंट है जो कि 0 है और मैक्स काउंट है वो भी 0 है। अब इसमें मैं फॉर लूप लगा दूं,
i इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक। ठीक है, अब जैसे ही i मेरा यहां आया, सबसे पहले मैं इसमें i में अगर ये चेक कर लूं, इफ ये जो a e i o u है ये इंक्लूड करता है क्या, जो मेरा i आया है यानी s ऑफ i जो आया है ये क्या इस वॉवल का पार्ट है क्या। अगर वॉवल का पार्ट है तो मैं क्या करूंगा, काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, सिंपल सी बात है, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि अगर मतलब ये इंक्लूड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये वॉवल नहीं होगा। फिर मैं चेक करूंगा इफ अगर i की वैल्यू ग्रेटर हो गई, ग्रेटर या k के बराबर हो गई, तो यानी अगर i की वैल्यू ग्रेटर या k के बराबर हुई इसका मतलब हम ऑलमोस्ट k के बराबर है, तो हम विंडो के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, और k i बड़ा हो गया तो हम विंडो के बाहर जा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि मतलब विंडो का मतलब है यहाँ पर जो k की वैल्यू दी हुई है इस 3 से बाहर जा रहे हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काउंट तो हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इफ जो हम वैल्यू अब निकालने वाले हैं अगर वो इंक्लूड करता है s ऑफ i माइनस के, अगर वो भी वॉवल है, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले फॉर लूप चलेगा, सबसे पहले मान लो i की वैल्यू आई a तो काउंट नहीं होगा, फिर आई i की वैल्यू b तो काउंट नहीं होगा, अब आई वैल्यू i की थोड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले ही मान लो i की वैल्यू आ गई e, तो अब जैसे ही सबसे पहले यानी i ऑफ 0 पे e है तो काउंट प्लस प्लस हो गया, यानी 0 इंडेक्स पे e था, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, +1। ठीक है, k की वैल्यू कितनी है 3। अब हमने फिर क्या हुआ, i की वैल्यू, फिर आई उसके बाद i की वैल्यू आई उसके बाद a, तो अब काउंट +1 नहीं होगा। ठीक है, अब i की वैल्यू आती है c, फिर काउंट +1 नहीं होगा, फिर अब i की वैल्यू आती है i, अब क्या होगा, काउंट +1 होगा, काउंट हो गया +1, काउंट की वैल्यू हो गई 2, और यहां पर इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, इंडेक्स नंबर 3 पर इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है i। ठीक है, अब हमने चेक किया क्या i की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है के, हमने चेक किया i की वैल्यू इक्वल है के। ठीक है, फिर हमने चेक किया क्या a e i o u में से क्या ये इंक्लूड करता है s ऑफ i माइनस के, s ऑफ i माइनस के, i माइनस के मतलब i की वैल्यू 3, k की वैल्यू 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, s ऑफ 0 की वैल्यू चेक कर रहे हैं हम, s ऑफ 0 की वैल्यू चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये किया क्या s ऑफ 0 एक वॉवल है, तो वो कहेगा कि भाई s ऑफ 0 एक वॉवल है क्योंकि वो है e। तो अगर वो वॉवल है ना, तो जो अभी हमारा करंट काउंट है, जो हमारा करंट काउंट है उसमें से एक माइनस कर दो, काउंट कर दो माइनस माइनस, तो हम क्या करेंगे, काउंट कर दिया -1, यानी हो गया ये। अब इसके आगे क्या करेंगे कि माइनस तो हो गया, ठीक है, अगर ये, बट अब अभी क्या होता कि ये वाला जो फ्रेम है, ये वाला फ्रेम, इसका ये भी तो हो सकता है ना, यही मैक्सिमम होता। ठीक है, तो हम इसको भी तो सेव कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू k माइनस 1, ठीक है, अगर ये है तो क्या करो, मैक्स काउंट अपडेट करा दो जरा, यानी जैसे ही वो विंडो के ऑलमोस्ट विंडो के करीब आ जाएगा, विंडो खत्म होने के, तो हम क्या करेंगे, मैक्स काउंट को अपडेट करा देंगे, मैथ डॉट मैक्स मैक्स काउंट कॉमा काउंट। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे इफ मैक्स काउंट इक्वल टू k, देन रिटर्न मैक्स काउंट। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, लूप खत्म और यहां कराएंगे रिटर्न। अब एक बार इसको दोबारा से ट्रैवर्स करके देखते हैं ताकि हर पॉइंट क्लियर हो जाए। अब देखो क्या हुआ है, ये पूरा फॉर लूप है,
मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि पूरा ऑलमोस्ट कोड दिखाई दे। इसको जो हमने साइड में लिखा है उसको हटा देते हैं। अब हर एक स्टेप को दोबारा से देखता है, ठीक है। के की वैल्यू है 3 और आई के आई के इंडेक्सिंग है, ये हो गया काउंट और ये हो गया मैक्स काउंट, ठीक है। आई की जीरो इंडेक्स पर, आई के जीरो इंडेक्स पे जो यहां लिखता हूं मैं वैल्यू आई है, वो आई है ई हमारी, ये कुछ इस तरीके से AECI, ठीक है। के की वैल्यू कितनी है 3 है, तो मैंने देखा कि आई की जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है ई है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो काउंट हो जाएगा 1। अब जैसे ही 1 होगा फिर ये इस इफ पर आएगा, इस इफ में चेक करेगा क्या आई की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है के की वैल्यू है 3, तो कंडीशन होगी फॉल्स, ये कंडीशन हुई फॉल्स। अब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर आएगा यहाँ पर, ये चेक करेगा क्या आई ग्रेटर या इक्वल है k-1 के, तो k-1 कितना होगा 2। क्या आई ग्रेटर है इसके 2 से, नहीं है, आई की वैल्यू 1 है, 0 है, ठीक है। तो ना आई ग्रेटर है ना इक्वल है k-1 के, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हम आते हैं यहाँ पर, अब आई की वैल्यू 0 की जगह हो गई, आई की वैल्यू हो गई 1, v की वैल्यू हो गई, यानी वैल्यू हो गई हमारी a। अभी हमने चेक किया क्या ये वॉवल है, इसने बोला ये वॉवल नहीं है। अब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा वॉवल नहीं है, उसने बोला भाई जो तुम अब कह रहे हो ये वॉवल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स। फिर हमने चेक किया क्या आई ग्रेटर और इक्वल है के, आई की वैल्यू है 1, तो ये भी कंडीशन हो गई फॉल्स। फिर हमने चेक किया क्या आई की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है k-1 के, आई की वैल्यू है 1 और k-1 की वैल्यू है 2, तो ये कंडीशन भी हो गई फॉल्स। हम फिर से आ गए इधर लौट के लूप चला, आई की वैल्यू हो गई 2 पर आया c, फिर से वॉवल नहीं हुआ तो ये फॉल्स हुआ। आई इज ग्रेटर देन इक्वल है के, नहीं है, ठीक है। बट अब ये कंडीशन हो गई ट्रू, क्या हुआ, आई की वैल्यू है 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये हो गई कंडीशन ट्रू, ये वाली। अब इस वाली कंडीशन में क्या लिखा है हमने कि मैक्स काउंट को अपडेट करो सबसे पहले। अब मैक्स काउंट की वैल्यू है 0, तो 0 और काउंट में मैक्सिमम क्या है, काउंट की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू थी 0, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या था 1। तो हम क्या करेंगे, मैक्स काउंट अपडेट हुआ, मैक्स काउंट की वैल्यू 0 की जगह हो गई अब 1। अब जैसे ही 1 होगी हमने क्या किया, चेक किया क्या मैक्स काउंट और के इक्वल है, उसने बोला नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना। अब इस तरीके से फिर हम आई की लास्ट वैल्यू के लिए चेक करेंगे ये वाली वैल्यू हमने देखा क्या ये हो गई आई की वैल्यू हो गई 2 से हो गई 3 की वैल्यू आई है आई। फिर हमने चेक किया क्या ये वॉवल है, उसने बोला काउंट प्लस प्लस कर दो, उसने काउंट प्लस प्लस किया तो काउंट की वैल्यू हो गई अब 2। फिर इसने चेक किया क्या 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, उसने बोला हाँ भाई ऐसा हो गया, ये तो कंडीशन ट्रू है ये वाली। अब ये वाली ट्रू है तो ये चेक करो क्या एस ऑफ आई माइनस के पे जो वैल्यू है, यानी आई कितना है 3, के कितना है 3, तो एस ऑफ 0 पे जो वैल्यू है क्या वो वॉवल है, उसने बोला हाँ ये वॉवल है। तो एक काम करो काउंट को फिर से -1 करो। क्यों क्यों करना है -1, क्योंकि अब हम इस वैल्यू ये जो है ना ये सब स्ट्रिंग से हो गया बाहर। अब जो सब स्ट्रिंग हम ट्रैवर्स करने वाले हैं ना वो ये वाली सब स्ट्रिंग ट्रैवर्स करने वाले हैं, यानी जो पहले हमारी सब स्ट्रिंग थी वो थी EAC, अब जो सब स्ट्रिंग होने वाली है वो EACI होने वाली है। तो इस सब स्ट्रिंग में हमें वैल्यू चाहिए, तो हमने जैसे ही आई को इंक्लूड किया, जैसे ही आई को इंक्लूड किया ना, तो हम क्या करेंगे जो पीछे वाली जो वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू थी इसको बाहर कर देंगे, यानी उसका काउंट हमने -1 कर दिया, ठीक। तो फिर हमने चेक किया क्या आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू k-1 है, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 3, और क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू k-1 है, यानी 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, उसने कहा हाँ, तो मैक्स काउंट को अब अपडेट करो। उसने मैक्स काउंट को अपडेट किया, मैक्स काउंट की वैल्यू है 1, काउंट की वैल्यू है 1, दोनों का मैक्सिमम कितना आया 1, और उसने क्या चेक किया क्या ये के 1 इक्वल है के क्या नहीं, तो ठीक है लूप हो गया खत्म। लूप जैसे ही खत्म हुआ तो हमने रिटर्न कराया मैक्सिमम काउंट, तो मैक्सिमम काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। यानी सिंगल ट्रैवर्सल में हमने ये पूरा का पूरा
क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लीड कोड मीडियम है। क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना भी मत भूलना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टाटा बाय बाय।